मम्मी के डिमेंशिया के बढ़ने के साथ साथ घर पर उनकी देखभाल करना कठिन होता गया। हमें बुरा लगा कि हम खुद मम्मी की देखभाल करने का प्रबंध नहीं कर सकते थे और हमें उनके लिए अन्य देखभाल विकल्पों के बारे में सोचने की जरूरत थी। इस बारे में बात करना आसान नहीं था। सभी विकल्पों के बारे में समझने के साथ साथ इस बात पर सहमत होने में भी काफी समय लगा कि हमारे परिवार के लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा। मम्मी ने जोर देकर कहा कि वे नर्सिंग होम में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अंत में वे घर पर मदद लेने के लिए सहमत हो गईं। समय बीतने के साथ साथ यह पर्याप्त नहीं रह गया। डैडी ने घर पर ही सभी प्रबंध करने की पूरी कोशिश की और हमने जितना संभव हो उतनी मदद की, लेकिन यह साफ दिखाई दे रहा था कि हमें मम्मी और डैडी दोनों की जरूरतों को संतुलित करना था। मम्मी के डिमेंशिया के बिगड़ने के साथ साथ उन्हें घर से नर्सिंग होम में स्थानांतरित करने का फैसला लेना कठिन था। इस बदलाव की आदत पड़ने में काफी समय लगा। हम इस बात को लेकर परेशान और शर्मिंदा महसूस करते थे कि अब हम घर पर देखभाल नहीं कर सकते थे और उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे मम्मी की हालत और बिगड़ती गई, हम उनके जीवन के अंत की योजना बनाने के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गए। शायद हम उनके साथ इस बारे में बात कर सकते थे, लेकिन समय के अंदर जब वे फैसला लेने में समर्थ थीं, यह जानना कठिन था कि मम्मी के लिए सही योजना क्या होगी। मैंने जो विकल्प चुने, उनके बारे में सोचकर ग्लानि या शर्मिंदगी महसूस होने पर मैंने खुद को यह समझाया कि एक परिवार के रूप में हमने अपनी पूरी कोशिश की। इस अनुभव के बाद डैडी अपनी आगे की देखभाल योजनाओं के बारे में हमसे बात करना चाहते थे, यदि हमें भविष्य में उनकी आवश्यकता पड़ती। डिमेंशिया एक कठिन समस्या है, लेकिन आगे की यात्रा की योजना बनाने से परिस्थितियां आसान हो सकती हैं। अपने डॉक्टर से बात करना शुरू करें और माई एज्ड केयर से संपर्क करें। देखभालकर्ताओं और उनके परिवार के लिए समर्थन सेवाओं व अग्रिम देखभाल योजना के बारे में जानकारी उपलब्ध है, ताकि उन्हें आवश्यकता पड़ने से पहले ही विकल्पों के बारे में सोचने में मदद मिल पाए।